नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर से दिल्ली तक एसीबी की छापेमारी, आईएएस और इंजीनियरों सहित 9 हिरासत में। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू, राजस्थान के 1,72,000 छात्र दे रहे परीक्षा। मूंग दाल का हलवा खाते ही बीमार पड़े 83 लोग, गांव में मची अफरा तफरी। जयपुर में जनपथ आज बंद, वकीलों का प्रदर्शन, कई रूट डाइवर्ट। जयपुर में 37,000 ड्राइवरों के लाइसेंस होंगे रद्द। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में आज सुबह एसीबी की एसआईटी टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर, सीकर सहित 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। जांच की आज रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों तक भी पहुंच गई है। डीआईजी रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में चल रही सर्च में 15 से ज्यादा आरोपियों के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। अब तक केडी गुप्ता, सुशील शर्मा और अरुण श्रीवास्तव सहित करीब 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आज से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो रही है। राजस्थान के 1300 स्कूलों के लगभग 1,72,000 विद्यार्थी इस बार मैदान में हैं, जिनके लिए पूरे प्रदेश में 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री को लेकर जबरदस्त सख्ती है। पहले दिन 10वीं के छात्रों ने गणित की परीक्षा देंगे, वहीं 12वीं के लिए हिंदी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों के पेपर होंगे। नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते लगातार केंद्रों पर निगरानी रख रहे हैं। अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में से एक डराने वाली खबर सामने आई है। यहाँ देवलिया गांव में आयोजित एक धार्मिक सवामनी कार्यक्रम उस वक्त अफरा तफरी में बदल गया जब प्रसाद का सेवन करने से एक साथ 83 लोग बीमार पड़ गए। आस्था के इस आयोजन में मूंग दाल का दूषित हलवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार सराना थाना क्षेत्र के देवलिया गांव में सवामनी का भोजन तैयार किया गया था। श्रद्धालुओं ने जैसे ही मूंग दाल का हलवा खाया, उसके कुछ देर बाद ही उन्हें असहज महसूस होने लगा। जयपुर के हाईकोर्ट के बाहर वकीलों के प्रदर्शन के चलते आज जनपथ पर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अंबेडकर सर्कल से सहदेव मार्ग तक सामान्य ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा। 22 गोदाम, टोंक रोड और रामबाग की ओर से आने वाली बसों और मिनी बसों को डाइवर्ट किया गया है। सचिवालय और हाई कोर्ट जाने वाले कर्मचारियों व आमजन को तिलक मार्ग और पृथ्वीराज रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए नारायण सिंह तिराहा और चोमू हाउस चौराहा मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत फरवरी महीने में अब तक 16 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस की जांच में कई वाहन की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा मिली है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्ती का आलम यह है कि पिछले एक साल में करीब 8 लाख चालान काटे गए हैं। वहीं बार बार ओवर स्पीडिंग करने वाले 37,356 चालकों के लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए परिवहन विभाग को सूची भेजी गई है। पुलिस का साफ संदेश है, स्टंट और लापरवाही अब जेल पहुंचाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 17 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है, जिसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने, मेघ गर्जन होने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 फरवरी को इस सिस्टम का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जब प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिमी तक 31 जिलों में तेज हवा और बारिश के आसार रहेंगे। राजस्थान विधानसभा में 27 फरवरी को राज्य का बजट पास होगा। एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर हुई बहस का जवाब मुख्यमंत्री देंगे। सीएम भजन लाल शर्मा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। 27 फरवरी तक सदन का विस्तृत कार्यक्रम तय है। इसमें अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा का शेड्यूल भी तय है। 18 फरवरी को चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, 19 को युवा और खेल मामले विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 21 फरवरी को शनिवार होने के बावजूद विधानसभा की कार्यवाही जारी रहेगी। उस दिन अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सरकार के 2 वर्ष बनाम पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल को लेकर भी बहस प्रस्तावित है। सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सोने का भाव 1230 रुपए से गिरकर 1,54,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत में 4830 रुपए की गिरावट आई। यह 2,36,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई है। एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान स्पॉट गोल्ड 0.43% फिसल कर $4,992 प्रति औंस के नीचे आ गया, जबकि स्पॉट सिल्वर में करीब 3% की तेज गिरावट के साथ कीमत $74.24 प्रति औंस पर पहुंच गई।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के डुप्लीकेट नरेश सिंह इन दिनों चर्चा में है। सीकर पहुंचे नरेश सिंह मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि रील वायरल होने के बाद से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जहां जाता हूं लोग फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, बोलते हैं कि साहब आ गए। दरअसल एक शादी में खाना खाते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नरेश सिंह की रील वायरल हो गई। लोग उन्हें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समझने लगे। नरेश सिंह की उस रील को अब तक 22 लाख लोग देख चुके हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जैसलमेर के म्यालजार क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। गुज्जनगढ़ गांव के पास प्रतिबंधित सीमावर्ती इलाके में घूमते मिले युवक को ग्रामीण ने रोककर पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया गया। युवक मोहम्मद अशफाक हुसैन तेलंगाना का रहने वाला है, जिसके पास से पासपोर्ट बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां उसके सरहद के नजदीक पहुंचने के उद्देश्य की जांच में जुटी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान कोहली के जिस फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है उसे धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। अस्पताल को चारों तरफ से पुलिस का घेरा डाल दिया गया। यहाँ 5 बम निरोधक दस्ते एक्टिव कर दिए गए हैं। मोहाली के एसपी दिलप्रीत सिंह ने कहा कि अभी तक सीएम को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की कोई बात नहीं है। सीएम सिक्योरिटी के साथ पुलिस टीमें अलर्ट है। फोर्टिस अस्पताल के साथ मोहाली के 16 स्कूलों को भी धमकी मिली है, जहां एकदम से छुट्टी करवा दी गई है। अलवर के बानसूर में डीएसपी कार्यालय के ठीक बाहर एक बाइक चोरी हो गई। एक युवक तहसील कार्यालय में अपने कागजात संबंधी कार्य के लिए आया था। युवक ने अपनी बाइक डीएसपी कार्यालय के सामने खड़ी की। काम निपटाकर जब वह वापस लौटा तो उसकी बाइक मौके से गायब मिली। यह घटना पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के सामने हुई, जिसमें क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस कार्यालय के बाहर भी वाहन सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों के वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज 17 फरवरी को मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। यह उनकी भारत की चौथी यात्रा है और पहली बार मुंबई में। उनके साथ फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रो भी है। आज दोपहर करीब 3:15 बजे मुंबई के लोक भवन में दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। जैसलमेर में ओरन और गोचर भूमि को सोलर कंपनियों को आवंटित करने के विरोध में आज जिले भर के ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी लामबंद हो गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित आलाजी मंदिर में इस महापड़ाव का आगाज हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि सोलर कंपनियों को दी गई और प्रस्तावित भूमि का आवंटन तुरंत रद्द किया जाए और इन जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में ओरन गोचर के रूप में दर्ज किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि इन आवंटनों से स्थानीय पारिस्थितिकी और पशुपालन को भारी नुकसान हो रहा है। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। ट्रेनों में बढ़ रहे अतिरिक्त यात्री भार के चलते रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार किया है, जिससे मुंबई आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। होली पर्व पर ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों में अस्थायी डिब्बे जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। खाटू श्याम मेले के दौरान स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, साथ ही रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। यह निर्णय उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय में जोनल रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया। महाप्रबंधक ने बताया कि रिंगस जोन का महत्वपूर्ण स्टेशन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।